बलूचिस्तान प्रांत की पोर्ट सिटी गवादर आज के समय में पाकिस्तान का बेशकीमती शहर है। चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी प्रोजेक्ट का यह अहम हिस्सा है। अगर 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओमान सुल्तान का ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो यह शहर आज भारत का हिस्सा होता। कई एक्सपर्ट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस फैसले को कच्छतीवु द्वीप की तरह ही बड़ी गलती मानते हैं। गवादर पर 200 साल तक ओमान का राज रहा, लेकिन 1956 में ओमान सुल्तान इसे भारत को बेचना चाहते थे और उन्होंने भारत सरकार के सामने इसका प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया और 1958 में ओमान सुल्तान ने पाकिस्तान को यह शहर बेच दिया। रिटायर गुरमीत कंबल 2016 में एक ओपिनियन पीस द हिस्ट्रिक ब्लंडर ऑफ इंडिया नो वन टॉक्स अबाउट में इस वाकया का जिक्र करते हुए इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी गलती बताई। उन्होंने कहा कि ओमान सुल्तान का यह बेशकीमती उपहार स्वीकार न करना पूर्व प्रधानमंत्री की बड़ी भूल थी। ओमान सुल्तान भारत को क्यों बेचना चाहते थे? गवादर आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य प्रमीत पाल चौधरी ने बताया कि भारत और ओमान के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसलिए आजादी के बाद गवादर को देख रेख भारत प्रशासन करता था। भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से साल 1956 में ओमान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गवादर बेचने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। 2 साल बाद 1958 में ओमान ने 30 लाख पाउंड में इसे पाकिस्तान को दे दिया। एक इतिहासकार अजहर अहमद ने गवादर ए हिस्ट्रिक क्लाइडोस्कोप में बताया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र कर दिया गया था कि भारतीय जैन समुदाय की भी गवादर को बेचने का प्रस्ताव दिया गया था। जैन काफी धनी समुदाय था और ओमान सुल्तान का ऐसा मानना था कि उन्हें अच्छी राशि मिल सकती थी। जब पाकिस्तान को इस बात की भनक लगी तो उसने गवादर को खरीदने की कोशिशें तेज कर दी और इसमें वो कामयाब हुआ। नेहरू ने क्यों स्वीकार नहीं किया गवादर का ऑफर? अब इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओमान सुल्तान की पेशकश को क्यों स्वीकार नहीं किया? इसके लिए उस समय की परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी। प्रमीत पाल चौधरी ने बताया तत्कालीन विदेश सचिव सबिमल दत्त और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी चीफ बीएन मलिक ने जवाहरलाल नेहरू को सुल्तान का ऑफर स्वीकार न करने का सुझाव दिया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी कदम उठाया जाए जिससे रिश्तों को और खराब कर दिया जाए। उनका ऐसा मानना था कि अगर ऑफर स्वीकार कर लिया जाता तो यह बिना किसी वजह के पाकिस्तान को उकसाने जैसा होगा। नेहरू पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की ओर लगे हुए थे। साथ ही एक तर्क यह भी था कि गवादर को अपने कब्जे में लेने से भारत को वैसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता था जिस तरह पाकिस्तान के पूर्व हिस्से में देखा गया और बाद में अलग होकर वह बांग्लादेश बना। क्या है गवादर का इतिहास? अब इसके बारे में भी जानना जरूरी है। गवादर का इतिहास उठाकर देखा जाए तो इस शहर का साल 1783 में ओमान का राज शुरू हुआ। प्रमीत पाल ने बताया कि खान ऑफ कलात मीर नूरी नासिर खान बलोच ने मस्कट के प्रिंस सुल्तान बिन अहमद को गवादर गिफ्ट में दिया था। दोनों सुल्तानों के बीच एक आपसी समझ बनी कि अगर प्रिंस ओमान की गद्दी पर बैठते हैं तो गवादर को खान ऑफ कलात को वापस सौंप देंगे। सुल्तान बिन अहमद अरब पर आक्रमण के लिए गवादर बेस का इस्तेमाल करते थे। 1792 में उन्हें मस्कट के गद्दी मिल गए, लेकिन उन्होंने गवादर को खान और कलात को वापस नहीं लौटाया, जिस वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। उधर भारत पर राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत को गवादर पर कब्जा चाहती थी। तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।